हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आप सबका मेरे न्यू व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है दिन बृहस्पतिवार का और सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। आज हस्बैंड सुबह 4:30 बजे फील्ड चले गए थे। उसी टाइम पर मेरी नींद भी खुल गई थी, तो मैंने सोचा लेटे लेटे कोई फ़ायदा नहीं है, उठ के अपने काम शुरू कर लेती हूँ। तो उठने के बाद सबसे पहले तो मैंने बाहर छत को साफ़ किया। उसके बाद मैं फ़्रेश हो गई थी, मुंह हाथ धो लिया था और अंदर आके फिर मैं अब करने लगी हूँ एक्सरसाइज़। थोड़ा सा पानी पी लिया था मैंने सुबह उठ के। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, घर के काम तो अपने चलते ही रहते हैं, चाहे पूरे दिन भर ही करते रहो, काम कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। लेकिन अगर आप सुबह सुबह का टाइम अपने लिए निकालते हो तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो सुबह के जो 20-25 मिनट होते हैं उसको मैं अपने लिए निकालती हूँ। पूरे 20 मिनट में लगातार एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के एक्सरसाइज करती हूँ। तो मैं अनुलोम विलोम, कपालभाति और ये डीप ब्रीथिंग, थोड़ा सा मेडिटेशन जो कि मैं करने की कोशिश कर रही हूँ वो करती हूँ। और हाथों की थोड़ा एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि आजकल जैसे मैं ज़रा सा भी झुक के काम कर रही हूँ तो मेरे गर्दन में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो एक्सरसाइज करने से थोड़ा सा आपको रिलैक्स महसूस होता है और अच्छा भी लगता है, पूरे दिन काम करने की एनर्जी आ जाती है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे अंदर इतनी एनर्जी कैसे आती है, कैसे मैं आलस को छोड़ के पूरा दिन जितना मर्ज़ी मुझसे काम करवा लो मैं कर सकती हूँ, बिल्कुल भी मुझे आलस नहीं आता है। उसका रीज़न यही है कि सुबह उठ के आप अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फ़ील करवाइए, क्योंकि जब तक आप खुद अपने आप से नहीं कहेंगे तब तक आपका शरीर भी आपका साथ नहीं देगा। सुबह उठ के आप जितनी जल्दी बिस्तर छोड़ेंगे उतना ज़्यादा ही आपके अंदर एनर्जी आएगी, और जितना देर तक आप सोए रहेंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर जो है ना आलस भर जाएगा। और जब हमें लेट होता है उठने में, जैसे 6, साढ़े 6 या 7 बजे तक का टाइम हो जाता है, उठने का मन नहीं करता है, तो उसके बाद आप नोटिस करोगे आपका काम करने का भी मन नहीं करेगा और पूरा जो दिन है वो बिल्कुल उदास सा रहेगा, आलस से भरा हुआ रहेगा। तो अगर आप भी एक हाउस वाइफ हैं और चाहते हैं कि हमारा पूरा दिन फुल एनर्जेटिक रहे, आप पूरी एनर्जी के साथ घर के काम करें प्लस आप हेल्दी भी रहें, तो उसके लिए ये रूटीन आप ज़रूर फॉलो करके देखिएगा। सुबह जल्दी उठिए और जल्दी उठने के बाद एक्सरसाइज करिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है एक्सरसाइज करना। वो तुरंत हमारी बॉडी के अंदर ना एक ऊर्जा पैदा करती है, एक ऐसी एनर्जी लाती है जिससे हम अपने आप को कभी भी आलस में फ़ील नहीं करते हैं। पूरा दिन आप देखोगे कि आपका मन करेगा हम ये भी करें वो भी करें। जो काम आपने 1-2 महीने से पेंडिंग छोड़े हैं, आप देखोगे कि आपका खुद मन हो जाएगा कि हमें ये करना है। तो इस तरीके से अपना रूटीन बनाइए, और केवल एक दिन के लिए नहीं बल्कि जो भी आप चाहते हैं, आप अपनी हैबिट बनाना चाहते हैं, तो लगातार उस काम को 20-21 दिन करके देखिए। उसके बाद तो आपको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, अलार्म लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आपकी नींद उसी टाइम पे खुल जाएगी। तो बस झाड़ू पोछा पूरे घर में कर लिया है मैंने। अब जो है मैं थोड़ा सा गुनगुना पानी कर लूँगी। वैसे ये दूसरे तीसरे टाइम का रहता है, क्योंकि मैं सुबह से ना 3 या 4 बार गुनगुना पानी करके एक एक ग्लास जो है सिप सिप करके पी लेती हूँ। तो ये भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ख़ास करके गर्मियों के टाइम पे जितना ज़्यादा हो सके हमें हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए। आप चाहे कोई फ्रूट खा लीजिए या फिर पानी तो ज़रूर पीजिए, या फिर अपने साथ में कोई बॉटल ही रख लीजिए ताकि आपको अंदाज़ा लगता रहे। एक पर्सनल बॉटल रख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपने पूरे दिन में कितना पानी पिया है। उसके बाद जैसे ही हल्का हल्का उजाला हो गया था, मैं यहाँ बाहर छत में आ गई थी टहलने के लिए, और सच बताऊँ तो बाहर आके मेरा मूड इतना फ्रेश हो जाता है। सुबह सुबह का टाइम था, इतनी ठंडी हवा चल रही थी नदी से, प्लस चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ इतनी अच्छी आ रही थी, और चारों तरफ शांति, ना कोई गाड़ी की आवाज़ ना ही तो शोर शराबा, बिल्कुल शांति थी। इतना अच्छा माहौल हो रहा था। तो एक ये भी पॉइंट है कि जब भी आप उठिए सुबह के टाइम पे तो बाहर ज़रूर जाइए, 10-15 मिनट वॉक कीजिए, क्योंकि शरीर से आप जितना स्वस्थ रहेंगे उससे ज़्यादा ज़रूरी है आप माइंड से स्वस्थ रहिए। आपका दिमाग फिट होना चाहिए, और एक बार अगर आपका दिमाग शांत हो जाता है ना, तो पूरा दिन आप खुद भी खुश रहते हो, प्लस आपके फैमिली में जितने लोग हैं वो सब आपसे खुश रहते हैं, क्योंकि आपके चेहरे पे ना एक हल्की सी स्माइल होती है। और अच्छा भी होता है, क्योंकि घर की हाउसवाइफ जो होती है वो घर की रीढ़ होती है। एक घर की जो औरतें होती हैं ना, वो रीढ़ की हड्डी जैसी होती है। अगर वो खुश है तो समझ लीजिए पूरी फैमिली, पूरा दिन खुश है। तो सबका मूड आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो बस उसके बाद मैं टहल ही रही थी, उतने में मेरे हस्बैंड आ गए थे। तो हल्का हल्का ठंडा सा भी लग रहा था, क्योंकि कल रात को बारिश भी हुई थी। सो बस सुबह के टाइम पे हमने एक इलायची वाली चाय बना ली है, दोनों मिलके चाय पियेंगे। बाहर बैठ के हम लोग चाय पीते हैं छत में बैठ के। और आज है बुद्ध पूर्णिमा, तो आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएँ।
तो आज छुट्टी का दिन भी था वैसे, लेकिन हस्बैंड को जाना था स्कूल में, क्योंकि छुट्टी तो बच्चों की ही होती है, टीचर की तो बहुत ही कम होता है कि छुट्टी रहती है। उनको कुछ फ़ाइल वगैरह का काम करना था, तो वो आज जल्दी जाने वाले थे। देखिए टाइम जो है 7 बजे का हो रहा है। थोड़ी देर बैठ के हम लोगों ने चाय पी, और चाय पीने के बाद अब मैं कर रही हूँ नाश्ता बनाने की तैयारी। तो आज थोड़ा सा जल्दी बनाऊँगी क्योंकि हस्बैंड को जल्दी स्कूल जाना था। और सब्ज़ी मैंने बनाई है शिमला मिर्च आलू की। तो सुबह सुबह का टाइम होता है, जल्दी नाश्ता बन जाता है, अच्छा भी लगता है और गर्मी भी नहीं होती है, क्योंकि अभी तक जो है ना धूप नहीं निकली है। और काम करते टाइम मुझे बिल्कुल भी बोरियत ना आए, इसके लिए मैं फ़ोन में कुछ भी लगा के रख लेती हूँ, या तो कभी मैं भजन चला लेती हूँ। सुबह के टाइम पे तो खैर मैं जब भी काम करती हूँ तो भजन चला के ही रखती हूँ। भजन सुन के ना पूरे घर में पॉजिटिविटी आ जाती है और काफ़ी अच्छा लगता है। और खाना बनाते टाइम बस ऐसे ही कुछ भी अपना फेवरेट शो देख लेती हूँ। तो मेरा नाश्ता भी बन गया था, सब्ज़ी भी बना ली थी, रोटी भी बना ली थी। इतने में हस्बैंड भी आ गए थे मंदिर से पूजा करके, और टाइम यही कोई 7:30 बजे का हो रहा था। तो मैंने इनको नाश्ता दे दिया, ये नाश्ता करके चले गए थे अपने काम पे। तो कह रहे थे कि आज मैं जल्दी आ जाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा काम नहीं है, बस फ़ाइल वगैरह बनाने का है। तो मेरा तो खैर ये था कि मैं नाश्ता लेट से ही करती हूँ, 9 बजे ही करती हूँ, मेरा फ़िक्स टाइम रहता है और उसी टाइम पे मुझे भूख भी लगती है। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद सिंक में हो गए थे जमा ढेर सारे बर्तन, और एक बार मैं छत में चली गई थी, ऊपर वाले छत में। पहले मैंने वहाँ ऊपर छत में भी साफ़ सफाई की है, वहाँ पे भी ना बहुत ज़्यादा पत्ते फूल ये सब जमा हो जाते हैं जब कभी आंधी तूफ़ान चलता है। और वहाँ पे अगर साफ़ सफाई ना हो तो फिर बारिश का पानी रुकता है और वो यहाँ नीचे तक आ जाता है। तो इसलिए मैं छत में चली गई थी सफाई करने के लिए। उतना बड़ा छत होता है ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। भले ही धूप नहीं निकली थी, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो छत वगैरह की क्लीनिंग करने के बाद फिर अभी जब मैं बर्तन धुल रही थी, इसी टाइम पे हल्की हल्की सी धूप लगी थी। तो बस सबसे पहले यहाँ पे सारे बर्तन धुल के रख दूँगी साइड में। और आज मुझे थोड़ा सा मक्खन बनाना है। वैसे तो मैंने परसों ही बनाया था, लेकिन थोड़ी सी ना मलाई बच गई थी, तो मैंने सोचा बना लेती हूँ। मक्खन में रोटी खाने में बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है सब्जी मक्खन। तो ये भी कह रहे थे कि थोड़ा और बना लो। तो वो जो बनाया था ना मैंने एक्स्ट्रा रखा था, तो वो थोड़ा अजीब सा हो रहा था, उसमें स्मेल सी आ रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम का था। लेकिन ये वाली जो मलाई है ये केवल 1 हफ़्ते की है, तो इसमें ऐसी स्मेल नहीं आएगी। और आज जो है जब मैं चाय बना रही थी ना, उस टाइम पे क्या हुआ, मेरा ध्यान नहीं रहा, मैं कैमरे की सेटिंग में लगी हुई थी, इतने में चाय जो है गिर गई थी। तो पूरे गैस में नीचे तक चाय चली गई थी, और ये मेरा एक अलग से काम बढ़ गया। तो मैंने अच्छे से गैस पे भी स्क्रबर से क्लीन किया है और पूरा गैस चमका दिया है। तो अब काफ़ी साफ़ सुथरा और अच्छा लग रहा है। और गैस के जो ये किनारे होते हैं ना साइड से, तो यहाँ पे खाना जम जाता है, मतलब जैसे रोटी बनाते हैं तो आटा गिर जाता है, उसकी वजह से चींटियाँ आती हैं। तो वो भी मैंने अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दिया था। उसके बाद मैं अब आ गई हूँ बाथरूम में। थोड़ा सा कपड़े रखे हुए थे, 2-4 मेरे थे और इनके थे 1-2 टी-शर्ट। तो फ्रेंड्स कल जो है मैंने अपने किचन के लिए कुछ मंगवाया है, और अभी उसको आने में टाइम लगेगा। तो मैं आप लोगों के साथ बहुत ही जल्द शेयर करूंगी कि मैंने क्या मंगवाया है। बहुत ही काम की चीज़ है, मेरे लिए तो बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि बहुत टाइम से सोच रही थी। लेकिन वही है कि अच्छे की तलाश में थी कि जब अच्छा दिखेगा तभी मैं मंगाऊंगी। तो अभी मैं नहीं बताती हूँ क्या मंगाया है मैंने, जिस दिन आएगा उसी दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और सही बताऊँ ना, तो अगर जो चीज़ जिस हिसाब से मैंने वो उसको मंगवाया है अगर वैसी आई तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। और मुझे मेरी एक व्यूअर कह भी रही थी कि आप बुक्स रखने के लिए जो शेल्फ़ आती है, बुक शेल्फ़ होती है, उसको मंगवा लीजिए। लेकिन मेरा क्या है ना, यहाँ पे मैं इसलिए भी नहीं मंगवाती हूँ क्योंकि जैसे जो बड़ा सामान होता है, जैसे शेल्फ़ वगैरह या कुछ भी हो, बड़ी चीज़ें वो यहाँ पे नहीं आती हैं। यहाँ तक कि जब मैंने अपने घर के लिए मॉप मंगवाया था, उस टाइम पे भी उन्होंने देने से इनकार कर दिया था। और दूसरा रीज़न है बजट का, क्योंकि बजट के हिसाब से ही फिर घर की हाउसवाइफ को चलना भी पड़ता है। और हमारे घर में तो 2-3 अलमीरा बनी हुई भी है, बंद है, ढक्कन वाली है, तो वहाँ पे मैं बुक्स रख लेती हूँ। इस वजह से भी मैं फिर कह रही थी कि मैं अभी नहीं मंगवा सकती। तो बस यहाँ पर जो है मैंने अभी सारे कपड़े भी धुल लिए हैं, और बाहर धूप बहुत तेज़ लग चुकी है अभी तक। बर्तन भी पूरे सूख चुके थे, और मैं यहाँ पे इन सभी को सेट कर रही हूँ। दाल भी मैं रख के चली गई थी, तभी मैंने कपड़े धोने का काम शुरू किया था। और अब मैं बनाने लगी हूँ मलाई। तो ये मलाई थोड़ी सी ही थी, इसमें मैंने गुनगुना पानी करके डाल दिया है। और इस बार का जो मक्खन है वो काफ़ी टेस्टी होगा, क्योंकि ये ताज़ा ताज़ा मलाई का है। 1 हफ़्ते की मलाई मैंने जमा की है, तो ये इसमें ज़्यादा स्मेल नहीं होती है।
तो चलिए अब मैं आपको लेके चलती हूँ बाहर की तरफ। और मैं गई थी टैंक देखने एक्चुअल में, क्योंकि टैंक के ऊपर जो पेड़ गिरा था वो देखना था मुझे कि कहीं पानी बंद ना हो जाए उसकी वजह से। तो ये हमारे घर के पीछे की साइड का व्यू है। ये देखिए चारों तरफ ऐसे पेड़ पौधे, और वो रहा पेड़ जो कि टैंक के ऊपर गिरा था। आधा तो उसको काट लिया है, अभी थोड़ा सा ही बचा हुआ है, उसको भी काट देंगे बहुत जल्दी। तो यहाँ पे देखिए इधर की साइड से कितना सुंदर व्यू दिखता है। और यहाँ हमने स्ट्रॉबेरी साथ ही फूल लगा रखे हैं, ये गेंदा फूल जो होते हैं। और वहाँ नीचे हमारा खेत है जिसमें आम के पेड़, केले के पेड़, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये पूरा हमारा ही खेत है। यहाँ पीछे की साइड से ना नदी का बहुत सुंदर व्यू दिखता है, क्योंकि पेड़ पौधे और सामने देखिए नदी दिखती है। यहाँ पे जाते भी हैं, मैं तो खैर कभी नहीं गई हूँ, लेकिन ये कहते हैं कि ये लोग जाते थे पहले गर्मियों में। और यहाँ पे इस तरीके से बहुत सुंदर सा नज़ारा दिखता है। तो चलिए अब फटाफट अंदर चलते हैं, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ गर्मी हो रही थी, बाहर काफ़ी तेज़ धूप थी। तो बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत तेज़ वाली गर्मी। मैं बाहर पानी देखने गई थी, क्योंकि टैंक में ऊपर से पेड़ गिरा था, तो इस वजह से मुझे डर था कि टैंक ना टूट गया हो। बट पानी आ रहा है। और अभी जो है 12 बजे का टाइम हो रहा है। हस्बैंड अभी स्कूल गए हुए हैं, किसी काम से गए हैं, मतलब थोड़ा सा उनको काम था स्कूल में, तो इसलिए गए हैं। और काम जैसे कि मेरे वैसे भी हो ही गए थे, काफ़ी जल्दी हो गए थे। अभी टाइम भी है, तो मैं सोच रही हूँ कि सलवार की कटिंग कर दूँ। तो ये वही वाला सलवार है जिसके साथ की कल सूट मैंने बनाई थी। तो ये सलवार ना पतला सा है, बहुत पतला सा सलवार है, और इस पर पटियाला तो बनेगा नहीं, क्योंकि इसकी लेंथ जो है बहुत कम है, बहुत शॉर्ट लेंथ है। तो मैं सोच रही हूँ इस पर प्लाज़ो बना लेती हूँ, तो उसी की मैं अब कटिंग करने की सोच रही थी। और चलिए फिर अभी मैं इसकी कटिंग करती हूँ, और स्टिचिंग की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो कल या परसों तक ये हो पाएगा, क्योंकि अभी टाइम भी उतना ज़्यादा नहीं रहता है ना, क्योंकि खाना भी बनाना होता है, काम भी करना होता है, तो इतना टाइम नहीं लग पाता है। सो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलूँगी मैं आपसे बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।